Subscribe to Classian Academy for short and crisp notes. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासिन एकेडमी। और आशा ही क्या 100% कन्फर्म है कि तुम लोग एकदम मज़े ही कर रहे हो। तो चलो आज हम एक क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन देखते हैं। सारे के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे क्लीन क्यों करते हैं। कि ऑब्वियसली मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बर्न नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको रिमूव करना जरूरी होता है ताकि मैग्नीशियम को हम बर्न करा सकें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस करना है। ये वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कर लेंगे। और इसमें जो भी एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, उनके सिंबल हम लेफ़्ट साइड में हमने लिखा और उनके कितने एटम हैं लेफ़्ट में राइट में वो भी हम नोट करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के लेफ़्ट में 2 एटम है, राइट में 1 एटम है, तो राइट साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जहाँ पे भी हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड होगा राइट साइड में, वहाँ पे हम 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा HCl के पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2HCl। और ऐसा करने से क्या होगा, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड, और क्लोरीन के भी 2 एटम हो जाएंगे राइट साइड में, और लेफ्ट में भी 2 एटम है, तो क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो जाएगा। राइट, तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस्ड हो जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, अगर फॉर्मूला हमें नहीं पता है तो बेरियम का हम लिख लेंगे सिंबल और क्लोरीन का लिख लेंगे, दोनों की वैलेंसी लिखेंगे। बेरियम का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, और क्रॉस ओवर करेंगे क्लास 9th के मेथड से तो ये BaCl2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट का करेंगे तो ये भी Al2SO4 थ्राइस हो जाएगा। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा केमिकल इक्वेशन, इसमें जो भी एलिमेंट हैं BaCl यानी क्लोरीन, एल्यूमिनियम और SO4, ये हम नोट करेंगे। इनके नंबर ऑफ एटम्स को भी नोट करेंगे। जैसे बेरियम का 1 एटम है लेफ्ट में, राइट में भी 1 है। क्लोरीन के 2 एटम है लेफ्ट में, राइट में 3 एटम है, ये बैलेंस्ड नहीं है। एल्यूमिनियम का 2 एटम है लेफ्ट में और राइट में 1 एटम है, ये भी बैलेंस्ड नहीं है। SO4 के यहाँ पे 3 ग्रुप है लेफ्ट साइड में, राइट में 1 ग्रुप है। हम यहाँ पे S और ऑक्सीजन दोनों का अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों साइड SO4 है, इसलिए इसको साथ में हमने लिखा है। राइट, हम किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि SO4 लेफ्ट में 3 है, तो राइट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3BaSO4। तब यहाँ पे Ba अनबैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि राइट में 3 हो गया तो हमें लेफ्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3BaCl2। अब क्लोरीन लेफ्ट में हो जाएगा 6 एटम, बट राइट में 3 है, तो राइट में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2AlCl3। और यहाँ पे लेफ्ट में एल्यूमिनियम 2 है, राइट में हम 2 से बस मल्टीप्लाई हो ही चुका है, तो ये बैलेंस्ड हो गया केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है, इस रिएक्शन में हम सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को नोट करेंगे। यहाँ पर सोडियम के 1 एटम है लेफ्ट और राइट में भी, हाइड्रोजन के लेफ्ट में 2 एटम है, राइट में 3 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है। राइट, यहाँ पर हाइड्रोजन क्योंकि 2 डिफरेंट कंपाउंड में है, तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑड नंबर में है हम वहाँ पे पहले इवन करते हैं, जिससे बैलेंस करना ईजी हो जाएगा। तो NaOH में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि राइट साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाते हैं, तो लेफ्ट में भी हमें इसे 4 करना पड़ेगा। तो जहाँ पे H है जैसे कि H2, वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन हो जाएगा बैलेंस्ड, अब सोडियम हो गया अनबैलेंस्ड, तो हम लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो ही चुका है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है और यहाँ पे कंपाउंड के फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना है। वाह, तो पहले हम बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं क्लास 9th के मेथड से। यहाँ पे BaCl2 हो जाएगा। सिमिलरली सोडियम सल्फेट का भी हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, जो कि Na2SO4 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी इसमें एलिमेंट है, बेरियम, क्लोरीन, सोडियम और SO4, सबके नंबर ऑफ एटम को हम नोट करेंगे। यहाँ पे बेरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है,
क्लोरीन अनबैलेंस्ड है, तो राइट साइड में जहाँ पे क्लोरीन है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2NaCl, राइट। अब इससे क्या होगा कि राइट साइड में सोडियम हो गया 2, दोनों साइड सोडियम बैलेंस्ड हो गया और SO4 तो बैलेंस्ड हो ही चुका है, राइट। तो ये केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इस रिएक्शन में सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स को नोट करेंगे। सोडियम के लेफ्ट और राइट में एक एक एटम है, ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के भी लेफ्ट में 1 और राइट में एक एटम है, ये भी बैलेंस्ड है बेचारा। हाइड्रोजन के लेफ्ट में 2 एटम है, राइट में भी 2 एटम है, ये भी बैलेंस्ड। और क्लोरीन भी बैलेंस्ड। वाह, ये तो बेचारा पहले ही बैलेंस्ड हो गया, क्या बात है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। अब नेक्स्ट पेज 10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में है ये एक सब्सटेंस है जिसे वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली ये होगा क्विक लाइम। सेकेंड में अगर इसे हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा स्लैग लाइम डेफिनेटली, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सेकेंड क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ट क्वेश्चन है, किसी काम का नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पर इस एक्टिविटी में H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, हाइड्रोजन गैस का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे दूसरा जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन, ये तो डबल होगा ही ऑक्सीजन से, राइट। ये यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। पेज नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम आयरन नेल ऐड करते हैं तो फिर इसका सॉल्यूशन चेंज होकर के ग्रीनिश क्यों हो जाता है। ऐसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो होता है ब्लू। तो सिंपल सा आंसर ये है कि आयरन जो है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से होती है ज़्यादा, और इसलिए कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 फॉर्म कर देता है। तो इस आयरन सल्फेट बनने की वजह से इस पूरे सॉल्यूशन का जो कलर हो जाता है वो चेंज होकर के ग्रीनिश हो जाता है, राइट। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, किसी काम का नहीं, हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। फर्स्ट नंबर रिएक्शन में यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो डेफिनेटली Na क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो दूसरा जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि एक रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो अगर एक ऑक्सीडाइज्ड होता है तो दूसरा ऑब्वियसली रिड्यूस्ड होगा। सेकेंड में भी सिमिलरली वैसे ही CuO से ऑक्सीजन हट जा रहा है तो रिड्यूस हो जा रहा है। तो जब CuO रिड्यूस्ड हुआ तो H2 जो होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे सारे क्वेश्चन का हो जाता है दी एंड। थैंक यू।